बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और जैसा कि अब वीकेंड आ चुका है तो मेरा वीकेंड पर आता है एनपीएस पोर्टफोलियो का एक वीडियो। और एनपीएस पोर्टफोलियो के वीडियो में बेसिकली मैं आपको, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, कि मेरा टारगेट 1 करोड़ का है। और जिसने मेरा पिछला एनपीएस का वीडियो देखा होगा उसमें मैंने कैलकुलेशन भी करके दिखाई है कि किस तरीके से मैं 1 करोड़ का टारगेट अचीव करने जा रहा हूँ एनपीएस पोर्टफोलियो में जब तक मेरी रिटायरमेंट होती है। और आप जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनपीएस एक गवर्नमेंट स्कीम है जिसे बोलते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम। और इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ डेट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और इक्विटीज़, इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो इक्विटीज़ का भी इसमें एक्सपोजर होता है, और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डेट्स वगैरह का एक्सपोजर नहीं होता है, तीनों का ही एक्सपोजर रहता है। अब आप इक्विटीज़ में एक्सपोजर बड़ा घटा सकते हो, तो इसमें 3 ऑप्शन होते हैं: लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क एंड हाई एग्रेसिव रिस्क। तो हाई एग्रेसिव रिस्क में आई थिंक इसमें जो आपका इक्विटी का एक्सपोजर है वो 70 to 75% तक चला जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने एग्रेसिव चॉइस लिया हुआ है। आप ऊपर देख सकते हैं मेरी करंट स्कीम प्रेफरेंस ऑटो एग्रेसिव चॉइस है। और मेरा जो एनपीएस पेंशन फंड है वो एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट के पास है। स्कीम 1 में 51% है, स्कीम 2 में 16% है, स्कीम 3 में 33% है। और अब तक जो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो यहाँ पे 5,47,183 रुपीज़ है। अब तक मेरे 40 कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हो चुके हैं, और जितना मैंने पैसा इन्वेस्ट किया यहाँ पे वो है 4,68,063 रुपीज़। और इस वक्त जो मेरा मुनाफा चल रहा है, नोशनल गेन, वो है 79,120 रुपीज़। और लगभग 7.5% का मेरे को यहाँ पर XIR जनरेट हो रहा है। यानी कि जितनी भी मैंने इन्वेस्टमेंट करी है अलग अलग समय पे, उस पर कंबाइंड रेट ऑफ रिटर्न निकाला जाएगा तो 7.5% का सालाना मुझे मिल रहा है। और ये रिटर्न इस वक्त कम दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी गिरावट आ चुकी है मार्केट पे। अपने ऑल टाइम हाई से मार्केट निफ्टी जो है 15-16% डाउन है, जिसकी वजह से 7.5% तक चला गया। अदरवाइज़ ये आराम से 12% के आसपास चलता है, 11 से 12% के आसपास, जो कि एनफ है एज़ फार एज़ एनपीएस इज़ कंसर्न, क्योंकि इसमें डेब्ट और बॉन्ड्स वगैरह का भी एक्सपोजर होता है। तो नीचे आपको दिखा सकता हूँ कि मैं कौन कौन से किस किस समय पे मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है। तो महीने के मेरे 7,618 रुपये कटते हैं। तो कई लोग इसमें पूछ रहे थे भैया इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं है। देखिए, मैं इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता हूँ, मेरा एम्प्लॉयर ही कंट्रीब्यूट करता है। तो बेसिकली हमारी कंपनी में एक स्कीम चलती है जिसके तहत ये कंपनी ये करती है कि मेरी सैलरी से ये रुपया हटा लिया जाता है, यानी इतने रुपये से मेरी सैलरी कम कर दी जाती है, और एम्प्लॉयर उस पैसे को एज आ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिखाता है मेरे एनपीएस में। तो इससे मेरे को डुअल बेनिफिट होता है। डुअल बेनिफिट मुझको ये होता है कि 7,618 रुपये हैं, ये मेरी सैलरी से कम हो जाते हैं, ठीक है, दिखाए ही नहीं जाते मेरी सैलरी में, ठीक है। तो इस पर इतने रुपये पे मेरा टैक्स बचता है, प्लस वो पैसा एनपीएस में डाल दिया जाता है, जिससे मुझे 12% का रिटर्न मिलता है। तो आप ये देख सकते हो कि 42% का लगभग, आप 30% मेरा टैक्स बच जाता है और 12% का रिटर्न, तो लगभग 42% का मुझे सालाना रिटर्न मिल जाता है एनपीएस में। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग समय पे कंट्रीब्यूशन किए हुए हैं कि अप्रैल 24 का मैंने 6 मई को कटा है, मई का 31 मई को, जून का 27 जून को, जुलाई का 5 अगस्त को। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि 50,000 का वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन भारत सरकार अलाउ करती है एनपीएस में, जिस पे आपको अगेन टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। तो इस पे भी मैं 30% टैक्स बचाता हूँ, प्लस 12% का रिटर्न, तो 42% इस पर भी मिलता है। तो ये इस तरीके से है। और सितंबर का 30 सितंबर को कटा है, अक्टूबर का 30 अक्टूबर, नवंबर का 2 दिसंबर को, दिसंबर का 30 दिसंबर को, जनवरी का 31 जनवरी को कट चुका है, फरवरी का 5 मार्च को कट चुका है। तो हाल फिलहाल में ही मेरी एक और कंट्रीब्यूशन 7,618 रुपये की हो चुकी है। तो अब आप इसमें देख सकते हो कि एनपीएस में एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स, यानी बहुत ज़्यादा रिटर्न्स के पीछे चेज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जितना मुझे पता चला है, इसमें जो सरकारी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास एग्रेसिव चॉइस का ऑप्शन ही नहीं होता है, उनको मॉडरेट ही, लो रिस्क होता है और मॉडरेट रिस्क होता है। तो वो आप उनमें से एक रिस्क चुन सकते हो। और एनपीएस बिल्कुल आंख बंद करके करना चाहिए दोस्तों। हर महीने अपना एम्प्लॉयर से बोलकर एनपीएस अकाउंट खुलवा लेना चाहिए, और हर महीने उसमें पैसे कटवाते रहने चाहिए। आप इसमें कुछ जोड़ तोड़ या गुणा भाग कर नहीं सकते हो, क्योंकि ये आपका सैलरी से ऑटोमेटिकली कट जाएगा। फिर आपका जो पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी है, जैसे मेरे केस में एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी है, ये आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करेगी। और इस तरीके से देखा जाएगा कि आप
जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा ऊपर नीचे करते रहते हो कि इस क्लास से उस क्लास में घुसा दे, ऐसा ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलेगा। खाली आपको यही ऑप्शन मिलेगा कि आप किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हो, लो एग्रेसिव, मॉडरेट रिस्क या फिर हाई एग्रेसिव। तो बस यही ऑप्शन आपको मिलेगा। बाकी आप उसमें चेंजेस खुद नहीं कर सकते कि मुझे इस जगह डालना है, ऐसे डालना है, वो आप चेंजेस नहीं कर सकते। बस आप अपना रिस्क टाइप डिफ़ाइन कर सकते हो। एक बार आपने रिस्क टाइप डिफ़ाइन कर लिया तो उस रिस्क टाइप के अकॉर्डिंग HDFC पेंशन फंड मैनेजमेंट खुद इन्वेस्ट करेगा। और भी कुछ अच्छे पेंशन फंड मैनेजमेंट हैं, जैसे SBI का है, ICICI का है, कोटक का है, तो UTI का है। तो ये टॉप 5 हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे टॉप 5 NPS फंड मैनेजर कौन कौन से हैं, तो SBI तो सबसे बड़ा आपको पता है, SBI है, UTI है, आपका HDFC है, ICICI और कोटक, यही सबसे बड़े 5 सबसे बड़े हैं। तो जिसमें भी आपका अकाउंट हो उसमें खुलवा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिस बैंक में अकाउंट है, जिस बैंक में सैलरी आती है उसी में खुलवाना, आप किसी में भी खुलवा सकते हैं। तो बेहतर यही रहता है कि आप अपने एम्प्लॉयर को बोलें कि वो आपके बिहाफ पे खुलवा ले और हर महीने आपकी इनकम से वो पैसा वहाँ पे कट के जाता रहे। अब इसमें कई लोगों का ये सवाल होता है कि भैया इसमें तो 60% ही मिलता है एट दैट टाइम ऑफ रिटायरमेंट, बाकी 40% तो वहीं पे इन्वेस्ट रहता है, उसकी वजह से पेंशन मिलती है, एन्युटी लिंक प्लान में डल जाता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें जितना आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल रहा है ना, ये मान के चलो कि वही टैक्स एग्जेम्पशन एन्युटी में डल जाता है बाद में। बाकी आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उतना तो आपको मिल ही जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, लेकिन NPS में आपको टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो। तो उस टैक्स एग्जम्पशन को ही एन्युटी में डाल देते हैं आखिर में, ये समझ लो। तो मोटा मोटा जितना आप इन्वेस्ट करते हो उस पर रिटर्न तो आपको मिल ही जाता है 60%। और आई थिंक ये एक अच्छा ऑप्शन है और सेफ़ ऑप्शन है। बहुत ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डेट्स वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट होती है। बाकी टैक्स पर्पस से ये बहुत अच्छा है और एक सेफ़ स्टेबल रिटर्न आपको यहाँ पे मिलता है। तो अगर आप सेफ़ स्टेबल रिटर्न चाहते हैं और अपने रिटायरमेंट के लिए एक फ़ंड जनरेट करना चाहते हैं, तो आई थिंक आपको NPS में इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है। अगर आपको लगता है नहीं NPS में मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, तो वो आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जल्दी ही। जय बद्री केदार।